हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बच्चों फिजिक्स फिनोमेना। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विज्ञान का जो पेपर है वह आज हो चुका है, जिसकी हम आंसर की बात करेंगे। ठीक है, 3 घंटे का पेपर था, 3.25 घंटे का, और 80 नंबर का हमारा पेपर है। ठीक है, तो बच्चों करते हैं हम पहले प्रश्न की चर्चा, जिसका आंसर हम बताएंगे आपको। प्रश्न है बच्चों, कौन सी, यह हमारा एक एक नंबर के सवाल थे। ठीक है, कौन सी अंतःस्रावित ग्रंथि शरीर की वृद्धि के लिए उपापचयन का नियमन करती है? तो बच्चों थायराइड जो ग्रंथि होती है वह हमारा आंसर है। जो बच्चा थायराइड ग्रंथि करके है उसका आंसर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, कौन से जीव में पुनर्जन्म द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है? तो बच्चों उसका आंसर होगा प्लेनेरिया। ठीक है, जो बच्चा ए ऑप्शन करके है उसको 1 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो बच्चों उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, हमारा आंसर रहेगा सी। जो बच्चा सी करके है उसका आंसर सही होगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन का एक उदाहरण है? तो बच्चों हमारा जो हार्मोन का उदाहरण है, इंसुलिन भी नहीं है, एस्ट्रोजन भी नहीं है, थायरोक्सिन नहीं है, साइटोकाइनिन है। ठीक है बच्चों, जो बच्चा साइटोकाइनिन करके है उसका आंसर सही होगा। द ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक संकरण में F2PD, तो बच्चों बात किसकी कर रहा है? ये F2PD की बात कर रहा है। तो F2PD में जीन प्रारूप का अनुपात बच्चा होता है 1:2:1। जो बच्चा ए आंसर करके है उसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण उसे विषयों पोषियों के लिए उपलब्ध करवाता है? तो बच्चों उत्पादक द्वारा। ठीक है, जो ऑप्शन द करके है उसका आंसर सही होगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में। तो बच्चों आप सभी को पता है कि f बराबर क्या होता है? f बराबर होता है r/2। ठीक है, तो यहाँ पे r बराबर क्या हो जाएगा? f इंटू 2। तो जो r बराबर 2 है, जो आंसर आपको दिख रहा है से आपका आंसर सही होगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों, श्वेत प्रकाश पुंज प्रिज्म से गुजरने के पश्चात इससे अवयवी वर्णों में विक्षेपित हो जाता है। प्रकाश से जो सबसे कम झुकता है होता है वह है कौन सा है बच्चों? लाल। लाल बच्चों सबसे कम झुकता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य लेमड़ा का मान सबसे अधिक होता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों, दिए गए परिपथ में पी क्यू के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना था। तो बच्चों हमें सबसे पहले ये दोनों है श्रेणी क्रम में। तो इसके बाद जो हम परिपथ बनाएंगे वो इस प्रकार बनाएंगे, यह होगा 4 ओम, और इसका श्रेणी क्रम में तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? R1 + R2 हो जाएगा। ठीक है, इसकी मैं इतने की बात कर रहा हूँ, तो ये ऐड होने के बाद में ये भी 4 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों बच्चों इसको देखो, ये दोनों किस क्रम में आ गए? समांतर क्रम में। तो ये समांतर क्रम में आ गए, तो इसका फॉर्मूला 1/r बराबर 1/r1 + 1/r2 होता है। ठीक है, मान उठा के रख दो, 1/4 + 1/4, तो बच्चों 1/r बराबर हो जाएगा, इसका मान हो गया 2/4, तो r बराबर हो जाएगा बच्चों 4/2, और इससे ये काटेंगे तो 2, तो 2 ओम जिसका आंसर सही आया है वह सही होगा। जिसका आंसर 2 ओम आया है उसका आंसर सही होगा। ठीक है बच्चों, यह है हमारे समांतर और श्रेणी क्रम पे एक क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन सा है? तो बच्चों सबसे अच्छा विद्युत का चालक है हमारा एल्यूमिनियम। जो बच्चा आंसर करके है उसको सबसे चांदी जो बच्चा आंसर करके है उसका उसका आंसर सही होगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण हस्त अंगूठ नियम में अंगूठा संकेत करता है। तो बच्चों किस चीज को संकेत करता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करता है। विद्युत धारा की डायरेक्शन को नहीं करता, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की नहीं करता, बल रेखा की दिशा नहीं करता, क्या डायरेक्शन को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, चित्र अनुसार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। चालक पर आरोपित बल की बात कर रहा है, तो धारा इस तरह से प्रवाहित हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से, तो हमारे कागज के भीतर की ओर, जब हम इसे एंगल को ऐसे घुमाएंगे तो कागज के भीतर की ओर जाते हुए क्या प्रवाहित होगा? बल की डायरेक्शन होगी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है, जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के मध्य अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी है? तो बच्चों हाइड्रोजन गैस होगी। जो बच्चा ए करके है उसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक उदासीन विलयन का पीएच मान, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है सेंटर में होता है। ठीक है, 7। जो बच्चा 7 आंसर करके है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था। केमिस्ट्री के सवाल कुछ आसान ही आए थे इस बार। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कुछ अभिक्रिया आपको दे रखी है, पीबीओ से अब हम सी की अभिक्रिया करवाते हैं, ये हमारा अभिकारक तथा उत्पाद इस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, तो इसमें कथन दे रखे हैं, इनमें से आपको पूछा है कौन सा कथन सत्य है? तो बच्चों देखो, शीशा उपचयी हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, या लेड
अब चाहिए तो हो रहा है। तो बच्चों इसका आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है। और इसका आंसर लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। देखो बच्चों लेड ऑक्साइड यहाँ पे क्या हो रही है, अपचयित हो रहा है, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बच्चों यहाँ पे डी करके है उसका आंसर सही होगा, डी। अब हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, सही होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था कि फास्फोरस परमाणु में m कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 5। जो बच्चा ब आंसर करके है उसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त की बात हो रही है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है। तो इसमें देख लो ये रहा, ये C2H6, ठीक है, ये हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। मेथेन में उपस्थित सह संयोजक आबंधों की संख्या कितनी होती है। तो बच्चों सह संयोजक आबंधों की संख्या इसमें कितनी होती है, 4, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, 1 2 3 4, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था, 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हार्मोन की क्रिया को क्रियाविधि नियंत्रित करती है। तो बच्चों पुनर्भरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सांख्यिक आहार श्रृंखलाओं में बना जाल होता है, खाद्य जाल कहलाता है, ठीक है बच्चों। क्या है, खाद्य जाल। बहुत ही आसान क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सामान्य विद्युत तार तांबे के बनाए जाते हैं क्यों। क्योंकि बच्चों यह गुड कंडक्टर है, यह बहुत ही अच्छा क्या है, चालक, अच्छा चालक है, अच्छा चालक, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, विद्युत धारावाही वृत्ताकार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता फेरों की संख्या में वृद्धि करने पर बच्चों क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है, ठीक है। क्योंकि हम जैसे ही उसके पैरों की संख्या बढ़ाएंगे तो उससे गुजरने वाले फ्लक्स का मान बढ़ेगा। जैसे ही फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो बच्चों उसमें क्या होगा, पास से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता का मान क्या होगा बच्चों, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने पर यौगिक का नाम क्या होता है बच्चों। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, सोने और लोहे में अधिक तन्य धातु है। तो बच्चों सोना अधिक तन्य धातु है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन को परिभाषित किया, बहुत ही आसान है, श्वसन की परिभाषा पूछी थी 1 नंबर में। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना व पेंसिल उठाने का कार्य को नियंत्रित करता है, बता। छोटा मस्तिष्क। जो बच्चा छोटा मस्तिष्क करके है उसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उबेलिंग पुष्प का कोई एक उदाहरण देना। तो रोज दे सकते, तो टोमेटो दे सकते, तो मतलब हम दे सकते थे गुलाब, ठीक है, यह हम दे सकते थे टमाटर, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के प्रयोग में बटर के सफेद में फूल विर्यासी लक्षण पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, किसी वाहन के पश्च दृश्य के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों उत्तल दर्पण का। जो हमारा वाहन होता है, हमारा यह वाहन होता है, इसके जो आगे जो कांच लगे होते हैं वह बच्चों उत्तल दर्पण के लगे होते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान। निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, सीधी सी परिभाषा पूछी गई थी, इसकी परिभाषा आपको बता क्या नहीं थी। परिपथ में विभवांतर का मापन किस यंत्र द्वारा होता है। तो बच्चों सीधी सी बात है, इसका मापन होता है वोल्ट मीटर के द्वारा। वोल्टेज को किससे मापा जाता है, वोल्ट मीटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किसी धारावाही प्रणाली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं को दर्शाए। तो ये कुछ इस प्रकार हमारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होगी, जहां पे हम इसको एरो के द्वारा दर्शाएंगे, ठीक है। यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, CaO2 X प्लस उष्मा निकल रही है, तो रासायनिक अक्स का नाम, अक्स यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है इसका नाम बताना। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा इससे रिएक्ट होगा, तो बच्चों सीधी सी बात है, ये बनेगा CaOH2, ठीक है, CaOH2। जो बच्चा CaOH2 करके है उसका आंसर सही होगा, ठीक है बच्चों। अगला हमारा क्वेश्चन है, बीकर को बच्चों एक बीकर का चित्र बना के आना था, 1 नंबर आपको मिल जाना था। फिर अगला क्वेश्चन है, कार्बोक्सी अम्ल में उपस्थित पर्याप्त समूह का सूत्र लिखना था। अम्ल के जलीय विलयन को विद्युत परिवहन में बल्ब जलने लगता है। प्रेक्षण में विश्लेषण एक विद्यार्थी अम्ल के जलीय विलयन में कौन से गुण को सिद्ध करना था, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, आपको बार बार ये बताया गया था, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है बच्चों, सेक्शन बी आ गया है, जिसमें आपको 2 अंक के सवाल पूछे गए हैं। युवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर बताना था। पादमों में प्रकाश गतियों की समझाना था। मानव में नर जन्म में पाए जाने वाले 2 अंगों का कार्य बताना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव में लिंग निर्धारण का एक चित्र बनाना था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चों। अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो बच्चों कोई प्रकाश की किरण जब किसी माध्यम से टकराकर मुड़ जाती है तो इस मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं बच्चों, अपवर्तनांक, ठीक है। मुड़ने की घटना को ही क्या कहते हैं बच्चों, अपवर्तनांक कहते हैं। इसका सूत्र लिख के आना था। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, क्योंकि बच्चों जो प्रकाश की किरण बैंड होती है, क्यों बैंड होती है, वह ब्लू लाइन होती है, ब्लू, उनकी बैंड होने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, मतलब मुड़ने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, इसलिए प्रकाश का किरण क्या होता है, नीला होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है।
घरेलू विद्युत परिपथों में बच्चों विद्युत फ्यूज का उपयोग बहुत ही आसान है। क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारे जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको आसानी से बचाया जा सके। फिर लेड नाइट्रेट के तापन में नाइट्रोजन ऑक्साइड के गैस उपकरण को प्रदर्शित करने के लिए व्यवस्थित उपकरण का चित्र बनाना था। अगला क्वेश्चन बच्चों ठीक उसी प्रकार जैसे हमने पीछे किया था, इसका और इसका अक्स का मान बताना था। और बच्चों यदि कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड पड़ता है तो इसकी सतह पर क्या प्रभाव? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हमारी यह बार बार आपके नोट्स में करवाया गया था। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, यह आपके 3 अंक में सेक्शन डी है, जिस 3 अंक में आपको पूरा इसको डिटेल में बताना था। आपके इन आंसरों को पूरा डिटेल में देके आना था। रजोधर्म होने का कारण बताना था और उसकी अवधि लिखनी थी। ठीक है बच्चों, और इसके अथवा में भी बहुत आसान गर्भ निरोधक युक्ति अपनाने के कारण समझाना था और गर्भ निरोधक युक्तियों को नाम बताना था। ठीक है, और वायुमंडल में उच्च स्तर में ओजोन बनने की प्रक्रिया, ओजोन O3 की बात कर रहा है, O3 की बात कर रहा है, किस प्रकार मतलब पूरी डिटेल में आपको समझानी थी। वायु में ओजोन की मात्रा में गिरावट का मुख्य किस रसायन से माना जाता है, जिसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय? तो बच्चों गाड़ियों से निकलने वाला जो भी अपशिष्ट होते हैं उनके द्वारा ओजोन परत हमारी विक्षेपित होती है और उनको रोकने के गवर्नमेंट के द्वारा या आपके द्वारा कुछ कदम उठाए, गवर्नमेंट के द्वारा कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, उनकी बात आपको यहाँ बतानी थी। बच्चों ओम का नियम प्रतिरोध को परिभाषित कर ऐसा ही मात्रा के लिखे नाइक्रोम के विभवांतर मध्य में। बहुत आसान क्वेश्चन। ओम का नियम बच्चों V समानुपाती ऑफ I होता है, V बराबर होता है बच्चों IR। बहुत आसान क्वेश्चन था। और प्रतिरोध को परिभाषित करना है तो R बराबर बच्चों V/I होता है। तो V और I के अनुपात को बच्चों प्रतिरोध करते हैं, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं धारा के मार्ग में रुकावट, धारा के मार्ग में रुकावट। तो धारा के मार्ग में रुकावट क्या कहलाता है बच्चों? प्रतिरोध कहलाता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का ताप या प्रभाव। बच्चों ताप या प्रभाव की बात करनी थी, किस प्रतिरोध उत्पन्न वाली उसकी निर्भर करती ओम के नियम के अध्ययन के लिए परिपथ चित्र बनाना था। बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी। और क्लोर क्षार अभिक्रिया बहुत बार हर बार पूछा जाता है, बेकिंग सोडा और क्लोर क्षार अभिक्रिया के बारे में। ठीक है बच्चों, अगला 18 सेक्शन डी, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन थे जिसमें आपको अलग अलग पार्टों में डिवाइड करके क्वेश्चन पूछा गया था। अमीबा में पोषण की विधियां पूछी गई थी। अग्नाशय द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचन में एंजाइम का नाम बताना था और सारांश में पाए जाने वाले दीर्घ रोमा का कार्य का स्पष्ट करना था। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो पेरोसीएम के पोषण की विधि को समझाना, मानव में जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचन एंजाइम का नाम बताना था, बाघ लंबाई कम क्यों होती है। इस प्रकार के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन डिवाइड करके पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने आपको बताया था और आपकी जो बुक है उसमें भी बच्चों बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए। किसी बिंब को 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो बच्चों आपको दे क्या रखा है? एफ का मान दे रखा है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अवतल दर्पण से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु, म्यू का मान बच्चों दे रखा है 24 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में। तो बच्चों वी का मान पूछा है, दर्पण की बात कर रहा है, आपको फॉर्मूला लगाना था 1/f बराबर क्या होता है बच्चों? 1/v + 1/u। इससे आपको वी का मान निकालना था। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों, अवतल दर्पण के सामने ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य बिंब। तो बच्चों सीधी सी बात है, एक आपको अवतल दर्पण बनाना था, उसके मध्य ध्रुव की बात, यहाँ पे ध्रुव है और मुख्य फोकस से गुजरने वाले प्रकाश की जो किरण होती है, मुख्य फोकस यहाँ पे होता है, इससे गुजरने वाले बिंब की स्थिति बतानी थी। ठीक है बच्चों, एक डायोप्टर 2D क्षमता संशोधन निर्धारित कर लेंस की फोकस दूरी तथा, तो बच्चों आपको पता है 1/p बराबर होता है f या 1/f बराबर होता है बच्चों p। ठीक है, तो यहाँ से आपको +2D का मान किसका दे रखा है? इसका दे रखा है, p का मान दे रखा है। ठीक है, तो जब हम 1/p बराबर करेंगे तो f का मान आ जाएगा, तो 1/p 1/2 और इंटू बच्चों हम इसको ये सेंटीमीटर, d का मान दे रखा है तो हम इसको मीटर में बदल देंगे, तो 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, प्रकृति आपको बतानी थी, यह पॉजिटिव है तो इसकी प्रकृति आपको बतानी थी। ठीक है, फिर उत्तल लेंस की सहायता से प्रतिबिंब का किरण आरेख बना के F1 तथा F2 के मध्य की स्थिति, बहुत ही आसान क्वेश्चन। उत्तल लेंस आपको बनाना था और इसमें से एक किरण आरेख आपको बनाना था जहाँ पे स्थिति बिंब की स्थिति F1 पे रखनी थी और F2 F1 पे रखनी थी। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट फाइनल क्वेश्चन है, मिशेल की संरचना के अपाजिक क्रिया का विश्लेषण करना था और किसी रासायनिक एथेनॉइक अम्ल की अभिक्रियाओं का विश्लेषण करना था, एस्टीकरण तथा क्षारक से अभिक्रिया करवानी थी। ठीक है बच्चों, तो यह है हमारा बच्चों क्लास 10th का 2025 में आरबीएसई बोर्ड द्वारा पूछे जाने वाला आपका क्वेश्चन पेपर। अब आप बताओ कि आपके कौन कौन से सवाल गलत हुए आप, और आपके 80 में से बच्चों कितने नंबर आ सकते हैं। जिस बच्चे के 80 में से 75+ आ रहे हैं वो एक बार कमेंट जरूर करें, और जिसके 40, 30 या फिर जो ऐसा लग रहा है कि हमारे बहुत नंबर कम आ रहे हैं, एक बार कमेंट जरूर करें। और हम इसकी चर्चा एक बार दोबारा करेंगे कि क्या हो सकता है कि आपके जो कॉपी चेक होगी उसमें आपको सहूलियत दी जाएगी, पेपर का लेवल क्या था, हम उसकी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। चैनल को बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है बच्चों, चैनल को शेयर भी कर देना।